एवरीवन, आज हम इस वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 2 है उसके टाइप्स ऑफ रिसर्च डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 वीडियो में भी हमने इसके टाइप्स ऑफ रिसर्च ही डिस्कस किए थे जो रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियो हैं, तो उनमें हमारे मोस्टली कंप्लीट उसमें 11th जो हमारे वो हैं रिसर्च के जो हमारे टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो गए थे और जो रह गए थे वो हम इस वीडियो में अपने डिस्कस कर लेंगे। और हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी विषय में या कोई भी टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट में, अब मैं आपको उसको क्लियर करा दूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी, पहले तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम को ही देखो। डिस्क्राइब करना, जब हम किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि क्या कब कैसे हुआ इसमें, या जो भी है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब जब हो जाता है तो वो होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन। जब हम किसी भी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं तो दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट कलेक्ट डाटा दैट आर यूज टू आंसर ए वाइड रेंज। इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को मतलब कि आंसर जानने के लिए वाइड रेंज में होता है। मतलब वाइड रेंज ये है कि हम उसमें कम्प्लीटली जान लेते हैं। जैसे हम लिख रखा है ना, वाइड रेंज ऑफ व्हाट, व्हेन एंड हाउ, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ था। जब हम उस घटना के बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमारे पास इतना डाटा कलेक्ट है कि हम उसके बारे में कंप्लीट अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हम अब आपको मैं किसी क्वेश्चन के बारे में पूछूं या मैं आप खुद बताऊं, तो अगर मैं उसको कम्प्लीटली आप डिस्क्राइब कर रहे हो तभी आपके पास कंप्लीट डाटा है ना। तो वही है जिसमें हम कंप्लीट डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, तो दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। क्वेश्चन पर्टेनिंग टू ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन, भी वही है कि किसी पॉपुलेशन में जो क्वेश्चन था हमारे पास वो कैसे हुआ, क्या हुआ, इस चीज़ का जब हम आंसर फाइंड कर लेते हैं तो वो है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। एग्जाम्पल के तौर पर लगा लो आप, ए रिसर्चर रिसर्चिंग द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी एंड रिलेशनशिप विद देयर परफॉर्मेंस, ए सर्वे विल बी एवेल्यूएट एंड कंपेयर टू देयर इनकम। अगर हमें किसी कंपनी के एम्प्लॉय की इनकम देख रहे हैं, उसके साथ हम उनका रिलेशनशिप भी देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस के साथ। मतलब कि एक व्यक्ति मान ली किसी कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है भी सब वर्कर की सेम आपकी इनकम होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि वो उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिल रही है। जिसकी जो जहाँ पर सेटिंग है, जिसकी जो भी जॉब रिक्वायर है तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो इनकम मिलती है। तो अगर हमें कोई सर्वे हमारे दिया जाए कि आप इस पे सर्वे करो कंपनी पे, तो हम वहाँ की क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि जो भी वहाँ पर वर्कर काम कर रहा है तो वो जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको इनकम मिल रही है या नहीं, जो उसकी परफॉर्मेंस है। तो इस तरीके से जब हम उसका कंप्लीट डाटा तैयार कर लेंगे, कंप्लीट डाटा हमारे पास हो जाएगा और हम उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, तो दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो नेक्स्ट इज़ एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। Ex post factor study or after the fact research is a category of research design in which the investigation start after the fact has occurred without interference from the researcher। मतलब कि है जब कोई घटना आप ध्यान रखना, जब घटित हो चुकी है, तो जो मान लो कोई एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट को आप लगा लो, उसके बाद जब हम रिसर्च करेंगे तो वो होती है एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। जब वो हो चुकी है उसके बाद हम जो डाटा उसका कलेक्ट करेंगे। इफ़ ए रिसर्चर वांट्स टू डिटरमाइन ए कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड IQ स्कोर, ये एक आपको एग्जांपल है। मान लो कोई रिसर्चर को रिलेशनशिप देखना है हाइट और IQ स्कोर के बारे में, कि किसी बच्चे की जो हाइट बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग उसका IQ लेवल भी बढ़ रहा है, या अलग अलग लगा लो, हाइट का अलग लगा लो और IQ किसी भी तरीके से भी, तो एग्जाम्पल के तौर पर है। तो a researcher cannot physically alter someone's height, therefore specific group will be put together based on how tall they are। तो वो किसी एक व्यक्ति को लेकर तो हम ये नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, तो उस एज के जितने बच्चे हैं तो वो हम सब को देखेंगे कि हाँ ये किसमें मतलब कौन अपनी एज के अकॉर्डिंग सही बढ़ रहा है या कौन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वो जो होती है रिसर्च, मतलब कि वो हाइट तो कम हो ली, कंप्लीट हो गई ना जितनी होनी थी, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि किन वजह से या कुछ भी है कि हाँ रीज़न क्या है,
हेरिडिटी प्रॉब्लम है, हेरिडिटी की वजह से है या फिर कोई खान पान की वजह से या कुछ भी लगा लो, तो जो भी हम उसका डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च कहलाएगा। या फिर आप सिंपल सा इसमें ध्यान रखना है कि जब भी मान लो कोई घटना घटित हो गई है, आप एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके बाद आप देखोगे या फिर उसके बाद डाटा कलेक्ट कर आसपास के लोगों से पूछोगे कि एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, या सामने से जो गाड़ी आई उसकी थी गलती, या फिर जो जिसको चोट लगी है, फिर जिसका जो ज़्यादा ही एक्सीडेंट जो मतलब कि जो ज़्यादा गंभीर हालत में है, या जो भी बाइक पे था, बाइक थी या कार थी, कुछ भी लगा लो, तो वो हम जब उसके बारे में सारा डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो होती है एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, मतलब आफ्टर जो भी घटना हो एक्सीडेंट, मतलब कि इंसिडेंट के बाद होती है। तो नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च बस नाम से ही पता लग रहा है, जो हिस्ट्री को हम जब किसी अपनी हिस्ट्री पर रिसर्च करते हैं, पास्ट पे रिसर्च करते हैं, वो होती है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ यूज टू कंपेयर रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड द एक्टिविटीज़ सराउंडिंग दैम। जब हम अपने जो मतलब कि हिस्टोरिकल जो इवेंट हैं, जो भी घटनाएं हैं, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारे आसपास, अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ की, वही है जो आज क्या है तो वो कल क्या था, तो ये सब कंपेयर करते हैं, तो दैट इज़ अ हिस्टोरिकल रिसर्च। दिस टाइप ऑफ रिसर्च आल्सो हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज हिस्टोरिकल इवेंट्स क्विकली एंड टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल डाटा सो इट डजंट गेट लॉस्ट। ठीक है, हम और इसमें क्या है, जो हिस्टोरिकल इवेंट जब हम देखते हैं, सर्च करते हैं, तो हम जो हमारा हिस्टोरिकल जो हमारे पास एक इवेंट, जो हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, तो हम उनको प्रिजर्व भी करते हैं, अपनी हिस्टोरिकल चीज़ों को, ये नहीं हम उनको लॉस्ट कर देते हैं। अब ये लगा लो हमारे जी यहाँ देश में कितने किले हैं, या ताजमहल ही लगा लो, तो कुछ भी लगा लो जो हिस्टोरिकल जो हमारे इवेंट हैं, तो हम उनको संभाल के रखते हैं, हम अपनी हिस्ट्री को जानते हैं हम उनसे कि हाँ यहाँ ऐसे हुआ था, ये ऐसे बनाया था, तो हिस्ट्री के द्वारा ही जानते हैं ना। तो वही एग्जाम्पल मेरी यही है, इसमें स्पीचेस, लॉ, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, डायरीज, मेमोरीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड लेटर वर्क्स ऑफ आर्ट, ये सब यूज़ होते हैं, क्योंकि जो भी पुरानी डायरीज मिल जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, कोई मैगज़ीन लगा लो, पुराने रिकॉर्ड पड़े रहते हैं, उन सब से हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और रिसर्च करते हैं। 15 इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव जहाँ पर क्वांटिटी की नहीं नापी जाती, मतलब ये जो क्वालिटी होती है जहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड वुड बी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। आप अनस्ट्रक्चर अगर रिसर्च कहेंगे तो वो भी हम क्वालिटेटिव करेंगे, और स्ट्रक्चर जो होती है वो क्वांटिटी होती है। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू विच जनरेट क्वालिटेटिव डाटा थ्रू द यूज़ ऑफ ओपन क्वेश्चन। मतलब यही है कि जो क्वालिटेटिव होती है हम इसमें ओपनली, मतलब कि एक इंटरव्यू को लगा लो, आप इंटरव्यू लेते हैं तो ओपनली कुछ भी पूछ लें, जहाँ पर हम स्ट्रक्चर पहले सोच के नहीं आते कि हमें यहाँ पर सिर्फ यही बात बोलनी है या यही पूछना है, तो ये जहाँ पर अनस्ट्रक्चर होगा, this allow the respondent to talk in some depth, choosing their own word. Onwards, this helps the researcher develop a real sense of a person understanding of a situation. किसी भी हम रियल मतलब कि एक पर्सन की अंडरस्टैंड समझने में हम कोशिश करते हैं, मतलब कि अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए या किसी से भी आपको इंटरव्यू करने के लिए कहा जाए, तो आप उनसे मतलब कि उनके बारे में आपको कुछ भी जानना है, तो हम उनसे पूछते हैं, वो आंसर करते हैं। मतलब उसमें ये नहीं है कि हम स्ट्रक्चर नहीं है कि हमें सिर्फ यही पूछना है कि हाँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमें दिए हैं सिर्फ हम वो इंटरव्यू लेंगे, वो नहीं है। इसमें हम अपने आप से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी तरीके से उनसे जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। 5 एग्जाम्पल माने जाते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स, सर्वे कर सकते हैं, सेकेंडरी रिसर्च, कैसे भी किसी भी तरीके से हम अपना क्वालिटेटिव रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। 16 इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें क्वांटिटी होगी। Quantitative research is the methodology which researchers use to test theories about people's attitudes and behavior based on numerical and statistical evidence। जिसमें कि न्यूमेरिकल रूप में जो हम कलेक्ट करते हैं, स्टैटिकली करते हैं, वो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। Researchers sample a large number of users through survey to indirectly obtain measurable bias-free data about user in relevant situation। bias-free मतलब कि जिसमें हम
जो अगर किसी भी रिसर्च में हमारी वाइसनेस आ गई तो वो तो हमारी रिसर्च बेस्ट नहीं मानी। वाइस मतलब कि हम अपने आप से कुछ उसमें नहीं थोप सकते या अपने आप से हम कुछ मिला के नहीं लिख सकते। हमारी रिसर्च वो बेस्ट मानी जाएगी जब हम ट्रू फैक्ट को लेके सामने आएंगे, ठीक है। तो वो होती है बेस्ट रिसर्च। तो क्वान्टिटेटिव जब भी हम किसी भी रिसर्च को न्यूमेरिकल और स्टैटिकली एविडेंस में जो हमारे पास होती है। अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं जिससे ये दोनों ये इम्पोर्टेंट रिसर्च के टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि डिफरेंस को जान लेते हैं तब हम इजीली हम समझ जाएंगे। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा lie in what they tell us and how they are collected एंड हाउ दे आर एनालाइज, भी कैसे हमें बताना है, कलेक्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है। लेट्स समराइज द की डिफरेंस बिफोर एक्सप्लोरिंग इस एस्पेक्ट इन मोर डिटेल्स। जो क्वांटिटेटिव डाटा इज़ काउंटेबल और मेजरेबल होता है। क्वांटिटेटिव होता है जो काउंटेबल है, जो भी हमारे फिगर में हमारे पास होगा, मतलब कि स्टैटिकल होगा जो रिलेटेड टू नंबर्स, ठीक है। और क्वालिटेटिव डाटा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव रिलेटेड टू लैंग्वेज, मतलब कि क्वांटिटेटिव में नहीं होगा, हम इसमें ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, सब करते हैं। और जो क्वांटिटेटिव डाटा टेल अस हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, कि जो क्वांटिटेटिव क्या बताती है हमें, कितना है कोई चीज़, कितनी मात्रा में है, ये होता है ना। और हाउ मच कितने पीपल साइंड अप, एग्जाम्पल है 20 पीपल साइंड अप टू आवर ईमेल न्यूज़ लेटर लास्ट वीक, वही है ना जो हमें क्वांटिटी में मिल गया। और जो क्वालिटी में होगा, डाटा कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वाई एंड हाउ, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू के द्वारा ही पता लग सकता है। बिहाइंड सर्टन बिहेवियर्स और इट कैन सिंपली डिस्क्राइब ए सर्टन एट्रीब्यूट, ठीक है। क्वान्टिटेटिव डाटा इज़ फिक्स्ड एंड यूनिवर्सल। जो क्वान्टिटिव होगा वो फिक्स्ड होगा, यूनिवर्सल होगा। वाइल क्वालिटेटिव डाटा इज सब्जेक्टिव एंड डायनेमिक। जो क्वालिटेटिव होगा वो सब्जेक्टिव होगा और डायनेमिक होगा, मतलब चेंजेस हो जाता है क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन है, एक इंटरव्यू है। कोई भी हम किसी की मान लो किसी पर्सन की हैबिट के बारे में जानते हैं, तो ये नहीं है कि उसकी हैबिट वो यही रहेगी परमानेंट, चेंज भी हो सकती है, हॉबी भी चेंज हो सकती है, इंसान की आदतें चेंज हो सकती हैं। बट जो क्वांटिटेटिव होता है वो फिक्स्ड होता है और यूनिवर्सल होता है। कोई भी चीज़ अगर जो यूनिवर्सल है तो वो क्वांटिटेटिव में है, ठीक है। तो ये होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल इफ़ समवन वेट 20 किलोग्राम दैट कैन बी कंसीडर्ड दैन ऑब्जेक्टिव फैक्ट, ठीक है। अगर हमें पता है 20 किलोग्राम है तो दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। However, two people may have very different quality account to how they experience a particular event. और जब मान लो आप किसी के क्वालिटी में किसी के बिहेवियर को देख रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव में नहीं आएगा। बट अगर हम किसी के वेट को देख रहे हैं कि हाँ इसमें इतना वेट है या इसकी हाइट इतनी है तो वो क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव जब होगा जब हम किसी के नेचर को देख रहे हैं, उसके सिर्फ बिहेवियर को जान रहे हैं, तो वो क्वालिटेटिव में आएगा। Quantitative data is gathered by measuring and counting, or qualitative data is collected by interviewing and observing. And quantitative data is analyzed using statistical analysis, while qualitative data is analyzed by grouping it in terms of meaningful category or themes. तो ये थे इसका डिफरेंस। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। जैसा नाम से ही लग रहा है आपको, जो लॉन्ग टर्म में चले रिसर्च वो होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी रिसर्चर रिपीटेडली एग्जाम द सेम इंडिविजुअल टू डिटेक्ट एनी चेंजेस दैट माइट occur ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक ही इंडिविजुअल पर या किसी भी एक प्रॉब्लम जब हम लंबे समय तक रिसर्च करते रहते हैं तो वो होती है longitudinal research. Longitudinal study are types of correlation research in which researchers observe and collect data on a number of variables without trying to influence those variables. मतलब उसके बारे में कोई भी चीज़ को कलेक्ट करते रहते हैं। मान लो जैसे हम बच्चे की हाइट देखते हैं तो वो ये तो नहीं है कि जब जन्म लेता है तभी उसकी हाइट कम्प्लीटली बढ़ जाती है, नो। तो हम उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, हम थोड़ा पहले 1 ईयर की देखते हैं, हाइट इतनी बढ़ गई है तो कितने आगे हम 2 ईयर्स की देखते हैं इतनी, तो हम ऐसे ऐसे उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो वो लंबे समय तो जब वो उसकी लेंथ बढ़ने का टाइम हो जाता है 18 to 19 ईयर्स के हो जाते हैं तब उसकी कम्प्लीटली मोस्टली हाइट बढ़ जाती है। तो इससे जब लंबे समय तक हम एक ही व्यक्ति पर सर्च कर रहे हैं तो वो होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च।
A database is longitudinally if it tracks the same types of information on the same subject at a multiple point to time. For example, लगा लो part of a longitudinal data set could certain specific student and their standardized test score in 6 successive years. वही है किसी का, मान लो हमें वही है, चाहे स्टडी से रिलेटेड लगा लो, अगर किसी की कोई भी सब्जेक्ट है मान लो उसमें इंटरेस्ट है तो उसमें मान लो उसके क्लास में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए, आप साइंस को लगा लो उसमें 90 आ गए, तो आप सोचोगे ऐसी बच्चा काफ़ी अच्छा पढ़ता, पर आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ इसका इंटरेस्ट है या फिर ये ऐसे, पर हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे हम कि हाँ ये इसमें जो इन्होंने ये इस टेस्ट में भी इसके अच्छे नंबर है, नेक्स्ट ईयर में भी इसने काफ़ी अच्छा लिया, तो हम धीरे धीरे पता लग जाता है जब वो +1 +2 होती है हाँ ये इसका साइंस में शुरू से इंटरेस्ट है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन चलती है तो दैट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। जब हम किसी चीज़ को बार बार देख रहे हैं, उसी व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं, तो वो होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। मिक्स्ड रिसर्च, जहाँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च मिक्स हो जाती हैं, वहाँ पर होती है मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड मेथड रिसर्च रिप्रेजेंट रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स collecting, analyze and interpreting quantitative and qualitative data in a single study or in a series of studies that investigate the same underlying phenomena। ठीक है, जब वही है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च जब से मिक्स होंगी तो वहाँ हमारी मिक्स्ड रिसर्च होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, मिक्स्ड मेथड रिसर्च इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ यूजर रिसर्च दैट कंबाइंस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड इन सिंगल स्टडी। एक ही स्टडी में जब हम क्वालिटेटिव को भी देख रहे हैं और क्वांटिटेटिव को भी देख रहे हैं, अभी साथ ही साथ हम उसकी क्वालिटी, मान लो किसी व्यक्ति को ही लगा लो, आप इंडिविजुअली देख लो, आप किसी व्यक्ति के आप ये भी देख रहे हो कि हाँ उसकी पर्सनैलिटी या उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो वो हमारी क्वालिटेटिव में आ जाएगी। साथ ही साथ आप उसकी ये भी देख रहे हो कि हाँ इसकी यार हाइट भी अच्छी है, वो तो आपकी क्वांटिटी में आएगी, उसका वेट देख रहे हो। साथ ये जब आप एक साथ एक स्टडी में दोनों चीज़ों को मिक्स करोगे तो वो होगी हमारे मिक्स्ड रिसर्च। 99 डायग्नोस्टिक रिसर्च आप ये लगा लो, जिस तरीके से मान लो कोई डॉक्टर है, वो डायग्नोस क्या करता है, किसी भी मान लो आपको प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आप लेके जाते हो डॉक्टर के पास, वो आपको उस चीज़ की मेडिसिन देता है, तो वो क्या कर रहा है, आपका डायग्नोस्ट कर रहा है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको टीचर पढ़ा रही है, पढ़ा तो टीचर सही बच्चों को रही है, पढ़ा रही है ना, पर उसमें से एक दो बच्चा ऐसा होता है जो टीचर देखती है कि जब सब बच्चों का स्कोर अच्छा आ रहा है पर केवल इसका डाउन क्यों आ रहा है। हमें चलो एक दो टाइम हो जाता है कोई प्रॉब्लम हो, पर मोस्टली जब टीचर देखता है कि हाँ ये हमेशा यार पीछे क्यों रहता है, तो वहाँ पर जब वो तो टीचर क्या करेगा, टीचर या तो उसको पूछेगा कि हाँ आपको प्रॉब्लम क्या है, या तो उसको सही पीछे से इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर कोई भी उसको या मेथड उसका सही नहीं है, तो टीचर उसके अकॉर्डिंग शायद वो स्लो लर्नर हो, तो टीचर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा स्लो पढ़ाना शुरू करें। तो जब ये सब चीज़ें हम उसका डायग्नोस करते हैं, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं, तो वहाँ होती है डायग्नोस्टिक स्टडी। जो देखते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च फोकस ऑन specificity of individual diagnostic test that predictive values and other parameter of interest। जब भी हम कोई भी किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो भी हम करते हैं, स्पेसिफिक जो भी टास्क या कुछ भी लगा लो आप, तो वो होती है डायग्नोस्टिक रिसर्च। जैसे टू डिस्कवर वट इज़ हैपनिंग वाई वट कैन बी डन, ठीक है, कि कोई चीज़ क्यों हो रही है या कुछ भी किस तरीके से हो रही है, तो वो एम्स इट आइडेंटिफाई कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन फॉर इट। किसी भी प्रॉब्लम का कारण जानना कि किस रीज़न से ये काम हो रहा है, वही है ना, जैसे हम स्टूडेंट को देखते हैं किस रीज़न से आखिर डाउन जा रहा है बच्चा, तो ये सब जब हम देखते हैं अब उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, या तो उसके पेरेंट्स से बात करेंगे बच्चा कमज़ोर है किस रीज़न से, अगर कोई वहाँ तो टीचर सोचेगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कमी की वजह से शायद मेरा मेथड सही नहीं है पढ़ाने का, तो वो भी चेंज करके देखेंगे, तो वो ये सब होता है डायग्नोस्टिक रिसर्च। एवेल्यूशन रिसर्च, इसको तो आप ये चीज़ देखो, एवेल्यूशन होता है जब हम किसी चीज़ को एवेल्यूएट करते हैं,
जिस तरीके से मान लो बच्चे का एग्ज़ाम होती है, तो लास्ट में जब हम किसी भी स्टैंडर्ड को 8th स्टैंडर्ड का बच्चा ला लो, तो वो 9th में जब होगा, तो 8th में जब उसके एग्ज़ाम होंगे, तो लास्ट में क्या है, उसका वैल्यूएशन है। उसके अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा ना, उसको वैल्यूएट किया जाता है किसी चीज़ को। तो लास्ट हर मतलब कि लास्ट टाइम जब चाहे हम कोई रिसर्च करें, चाहे हम कोई फील्ड स्टडी कर रहे हैं, जब उसमें हम लास्ट में तो वैल्यूएशन करेंगे ना, उसका सारा अपना देखेंगे कि हाँ हमने स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या किया, कितना अच्छा किया, क्या कुछ कमी रही है उसमें। जब सब कुछ वैल्यूएशन होता है, वो होता है हमारा मूल्यांकन कहते हैं जिसको हिंदी में, तो वो है एवेल्यूएशन रिसर्च। एवेल्यूएशन रिसर्च इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी that is carried out to arrive at an assessment or appraisal of an object, program, practice, activity or system with the purpose of providing इंफॉर्मेशन दैट विल बी ऑफ यूज़ इन डिसीजन मेकिंग। जो हमारे लास्ट में डिसीजन मेकिंग जो हमारी हेल्प करते हैं, कि जो पूरा सिस्टमेटिक होता है, सही तरीके से जो हम बिल्कुल प्रॉपर जो वे में चलते हैं, और लास्ट में जो हमारा एवेल्यूशन आता है वो सही तरीके से जो एवेल्यूशन होता है, मूल्यांकन सही हो, तो वो होती है हमारी एवेल्यूशन रिसर्च। तो ये थी हमारी आज की रिसर्च। मोस्टली हमारी सभी रिसर्च कंप्लीट हो गई हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो एंड कमेंट में, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू।